हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछा होगा। आखिरी बार आपने अपने लिए क्या किया था? आखिरी बार कब आपने बिना किसी चिंता के अपने लिए चाय का एक कप शांति से पिया था? आखिरी बार कब आपने अपने दिल की बात सुनी थी? शायद याद भी ना हो, क्योंकि सुबह आँख खुलते ही आपकी दुनिया दूसरों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। बच्चों का टिफिन, पति की जरूरतें, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े, रिश्तेदार, मेहमान, और दिन खत्म होते होते आप इतनी थक जाती हैं कि अपने बारे में सोचने की भी ताकत नहीं बचती। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप सबको पहचानती है लेकिन खुद को पहचानना भूल जाती है। आज की ये बात उसी खोई हुई पहचान को फिर से जगाने की है। तो मेरी प्यारी बहनों, एक हाउसवाइफ का जीवन बाहर से जितना आसान दिखाई देता है, अंदर से उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। घर का कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई प्रमोशन नहीं होता, और कई बार तो आपकी मेहनत की तारीफ भी नहीं होती। फिर भी आप हर दिन मुस्कुराकर अपने परिवार के लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश में आपने कहीं खुद को पीछे छोड़ दिया है। आपने अपनी पसंद को नजरअंदाज किया है, अपने सपनों को टाल दिया है, अपनी खुशियों को बाद के लिए रख दिया है, और यही बाद में कभी आता ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ आदतें शेयर करूंगी जिससे आप अपने आप को बदल सकती हो। तो पहली आदत है, खुद को आखिरी नंबर पर रखना बंद कीजिए। बहुत सी महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच के साथ जीती है कि पहले परिवार फिर मैं, लेकिन यह सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी जरूरत आपको भी महत्व देना बंद कर देती है। आप नए कपड़े खरीदने से पहले 10 बार सोचती हैं, अपने लिए कुछ खरीदते समय अपराध बोध महसूस करती हैं, आराम करने बैठती है तो लगता है शायद कोई काम बाकी रह गया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर घर की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही थक जाएगी, टूट जाएगी, तो घर कैसे संभलेगा? आप परिवार की धुरी हो, और धुरी मजबूत होगी तभी पूरा पहिया सही चलेगा। इसलिए खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। दूसरी आदत है, हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। समाज अक्सर महिलाओं से उम्मीद करता है कि वे हमेशा मजबूत रहें, कभी शिकायत ना करें, कभी थकान ना दिखाएं, कभी कमजोर ना पड़े। लेकिन आप इंसान हैं, आपको भी दर्द होता है, आप भी परेशान होती हो, आपको भी कभी कभी रोने का मन करता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। याद रखिए, आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, कई बार वे दिल का बोझ हल्का करने का सबसे सुंदर तरीका होता है। खुद को हर समय परफेक्ट साबित करने की कोशिश मत कीजिए, जैसी हो वैसी खुद को स्वीकार कीजिए। तीसरी आदत है, अपनी खुशियों को टालना बंद कीजिए। कई महिलाएं कहती हैं, अभी बच्चों को बड़ा होने दो फिर अपने बारे में सोचूंगी, अभी घर की जिम्मेदारियां कम हो जाए फिर अपने सपनों पर काम करूंगी। लेकिन जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आप आज खुश नहीं हैं, तो कल भी खुश होने का कोई जादुई दिन नहीं आएगा। खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक आदत है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए, किताब पढ़िए, टहलने जाइए, नई चीजें सीखिए, अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि आपकी खुशी भी उतनी ही जरूरी है जितनी परिवार की खुशी। चौथी आदत है, अपनी पहचान को फिर से खोजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, याद कीजिए, शादी से पहले आप क्या बनना चाहती थी? आपके कौन से सपने थे? आपको किस काम पे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी? शायद जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उन सपनों पर धूल जमा दी है, लेकिन वे सपने आज भी आपके अंदर जिंदा है। उन्हें जगाने की जरूरत है। आप चाहे 30 साल की हो, 40 की हो, या 50 साल की, नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। नई स्किल सीखिए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, अपने अंदर छुपी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाइए। पांचवी आदत है, लोगों की सोच का बोझ उठाना छोड़ दीजिए। दुनिया का एक नियम है, आप कुछ भी कर ले, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप घर संभालेंगी तो लोग कहेंगे सिर्फ घर में रहती है। अगर आप कुछ नया करेंगी तो लोग कहेंगी इसकी क्या जरूरत थी। अगर आप सफल हो जाएंगी तो लोग जलेंगे, अगर असफल होंगी तो लोग हंसेंगे। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए मत जिए, अपने दिल को खुश करने के लिए जीना सीखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का फैसला दूसरों की राय से नहीं, आपके अपने सपनों से होना चाहिए। छठी आदत है, खुद से प्यार करना सीखिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आप रोज अपने परिवार को प्यार देती हो, बच्चों को प्यार देती हो,
पति को प्यार देती हो, रिश्तों को प्यार देती हो, लेकिन क्या आपने कभी खुद को प्यार किया है? क्या आपने कभी खुद की तारीफ की है? क्या आपने कभी खुद को धन्यवाद कहा है? आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सम्मान और प्यार की हकदार हूँ। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाएंगी, तब दुनिया की कोई ताकत आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ पाएंगी। सातवीं आदत है, खुद की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। आपके परिवार को आपकी जरूरत है, लेकिन परिवार को आपकी जरूरत तभी तक है जब आप स्वस्थ हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर खाना खाइए, पानी पीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, पूरी नींद लीजिए, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाइए। याद रखिए, घर का हर सदस्य आपकी परवाह करता है, इसलिए अपनी देखभाल करना भी परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आज तक आपने सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जिया है, अगर आपने अपने सपनों को दबाया है, अगर आपने अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे रखा है, तो आज एक वादा खुद से कीजिए कि अब आप खुद को नहीं भूलेंगी। आप दूसरों का ख्याल रखेंगी, लेकिन अपने दिल का भी ख्याल रखेंगी। आप परिवार के लिए जिएंगी, लेकिन अपने सपनों को भी जिएंगी। आप दूसरों को खुश करेंगी, लेकिन अपनी मुस्कान की कीमत पर नहीं। क्योंकि याद रखिए, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, आप एक माँ है, एक पत्नी है, एक बेटी है, एक प्रेरणा है, और सबसे बढ़कर एक अनमोल इंसान हो। आपकी खुशियां मायने रखती है, आपके सपने मायने रखते हैं, आपकी पहचान मायने रखती है, और सबसे ज्यादा आप मायने रखती हो। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो आज से आप खुद को प्राथमिकता देने का संकल्प ले रहो और कमेंट में लिखो, मैं खुद को नहीं भूलूंगी। और इस संदेश को उन सभी महिलाओं तक पहुंचाइए जो दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।